नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। Myself Dr. Hemant Vyas, Associate Professor, Head of Department from Department of Surgery, Faculty of Homeopathic Science, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज का लेसन हमारा है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ फेरिंग्स के बारे में, और ये सेशन काफ़ी ज़रूरी है हमारे सब्जेक्ट सर्जरी में, ताकि हम फेरिंग्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान सकें। हम टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पहले से ही अवगत हो जाएं, ताकि हमको आगे आने वाले जो भी डिसीजेस हैं उनको समझने में आसानी हो। तो फेरिंग्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हम दोबारा यहाँ पे रिवाइज करना चाहेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरव्यू of the topic. Pharynx is a conical fibromuscular tube. It is forming the upper part of air and food passage. इसकी लेंथ होती है 12 से 14 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है बेस पे, जबकि 1.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है फेरिंगोइसोफेजियल जंक्शन के ऊपर। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के अंदर ओपन होने वाली जो भी जगह है फेरिंग्स है उसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं। ओरल कैविटी के पीछे आने वाली जगह को ओरोफेरिंग्स, और लैरिंजियल स्पेस के अंदर मिल जो भी फेरिंग्स है उसको हम लैरिंगोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स भी हम इसको कह सकते हैं। So the pharynx lies behind the nose, mouth and larynx and is wider at its upper end. तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक फ्लास्क की तरह ये होता है, ऊपर से चौड़ा और नीचे की तरफ ये नैरो होते जाता है। The upper part of pharynx transmits only air. The lower part below the inlet of larynx passes only food, but the middle part is common passage for both air and food. Then division of pharynx. pharynx को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स में। इस डिवीजन को अगर हम सर्वाइकल वर्टिब्रा के साथ में जोड़ के देखें तो C1 और C2 का कुछ पार्ट जो है ये मिलके बनाता है नासोफेरिंग्स। देन ओरोफेरिंग्स is adjacent to the C2 and C3 vertebra, whereas C4, C5 and C6 vertebra are related to laryngopharynx. Lower limit, नासोफेरिंग्स का लोअर बॉर्डर जो है वो सॉफ्ट पैलेट और जंक्शन बिटवीन द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट होता है। ओरोफेरिंग्स का लोअर लिमिट टिप ऑफ ग्लॉटिस और बॉडी ऑफ हाइड बोन और बेस ऑफ वेलिकुला भी कहा जाता है। हाइपोफेरिंग्स जो है इट इज द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड एंड लोअर बॉर्डर ऑफ C6 वर्टेब्रा। सो दिस इज नासोफेरिंग्स। वी कैन सी fossa of Rosenmuller, adenoid and passage, passavants ridge are the and tubal elevation are the parts of nasopharynx. तो नासोफेरिंग्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। The nasal part of pharynx lies behind the nose above the level of the soft palate is called as nasopharynx. On its lateral wall are the 2 openings of auditory tubes, one leading to each middle ear. On the posterior wall are the pharyngeal tonsils, that is adenoids consisting of lymphoid tissues. They are most prominent in children up to approximately 7 years of age, and thereafter they gradually get atrophied. Tonsils are subepithelial collection of lymphoid tissues. They are scattered in pharynx. Anatomically, the tonsils are classified based on their location into palatine, nasopharyngeal, lingual and tubal tonsils. तो जैसे कि हम देखते हैं कि टॉन्सिल अगर हम कहते हैं तो हमको सिर्फ फेरेंजियल टॉन्सिल या ओरल टॉन्सिल के बारे में ही याद आती है, जबकि ऐसा नहीं है। डिफरेंट रीजन जो है फेरिंग्स के अंदर, इसके अंदर डिफरेंट लिम्फॉइड टिश्यूज हमको मिलते हैं
जो कि इम्यूनिटी बूस्टिंग का फंक्शन करते हैं। इनको भी हम टॉन्सिल्स ही कहते हैं, और उसके लोकेशन जहाँ पे वो पाया जाता है उसके वजह से या उसके नाम के हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। जैसे पैलेटाइन टॉन्सिल्स आर फाउंड इन फॉसेस और ओरल कैविटी। नासोफेरिंग्स में मिलने वाले जो है उनको एडेनॉइड्स कहा जाता है, और टंग के पोस्टीरियर पार्ट में मिलने वाले जो है उनको लिंगुअल टॉन्सिल, और स्टैशियन ट्यूब के पास में पाए जाने वाले जो टॉन्सिल्स हैं उनको ट्यूबल टॉन्सिल कहा जाता है। दे आर जनरली द पैलेटाइन टॉन्सिल रेफर्ड टू एज टॉन्सिल्स। Functions of nasopharynx: it acts as conduit for air, ventilation of middle ear and equalize pressure, with passavants reach to cut off nasopharynx from oropharynx, resonating chamber during voice production, drainage channel for secretion, drainage from nose। इसके बाद में हम स्टडी करते हैं ओरोफेरिंक्स के बारे में। The oral part of pharynx, which lies behind the mouth, extending from below the level of soft palate to the level of the upper part of body of the third cervical vertebra, is oropharynx. The lateral wall of pharynx blend with the soft palate to form two folds on each side. Between each pair of folds is a collection of lymphoid tissue which is called as palatine tonsil. The tonsil is almond shaped. We can see here the palatine tonsil. Now during swallowing, the nasal and oral parts are separated by the soft palate and uvula. In this we can see the parts of oropharynx. Oropharynx के पार्ट हम इसमें देख सकते हैं, जो कि है सॉफ्ट पैलेट, यूवुला, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल एंड पैलेटाइन टॉन्सिल्स। एक हम डायग्रामेटिक व्यू में भी देख सकते हैं, और इसके पहले हमने देखा जो कि एक फोटोग्राफिक व्यू था। इसके बाद हम स्टडी करते हैं वाल्डेयर्स टॉन्सिलर रिंग के बारे में। वाल्डेयर्स रिंग, टॉन्सिलर रिंग, तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, टॉन्सिल्स सिर्फ हमको जो ओरल कैविटी के अंदर जो दिखाई देते हैं आलमंड शेप के, सिर्फ उन्हीं को हम टॉन्सिल नहीं कहते, जबकि हमारे फेरिंग्स के अंदर अलग अलग जगहों पे लिम्फोइड टिश्यू एग्रीगेट होते हैं, उनको भी हम टॉन्सिल कहते हैं। सबसे ऊपर नासोफेरिंग्स में मिलने वाले जो टॉन्सिल हैं उसको हम कहते हैं एडेनॉइड्स, जो इस रिंग के सबसे ऊपर हम देख सकते हैं। दीज आर एडेनॉइड्स। अगर थोड़ा नीचे की तरफ हम आते हैं तो हमको दोनों ही साइड में मिलेंगे ट्यूबल टॉन्सिल्स, ऑन राइट साइड एंड ट्यूबल टॉन्सिल ऑन लेफ्ट साइड। अगर इसके भी नीचे अगर हम आते हैं तो हमको ओरल कैविटी में मिलते हैं ओरल टॉन्सिल और फॉशियल टॉन्सिल या पैलेटाइन टॉन्सिल, जिनको हम सिर्फ टॉन्सिल भी कह के बुला सकते हैं। पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल के अंदर भी हमको स्कैटर्ड लिम्फोइड टिश्यूज मिल सकते हैं, और लिंगुअल टॉन्सिल्स, ओके, जो लास्ट पार्ट है इस रिंग का वो है लिंगुअल टॉन्सिल्स, ये हमको मिलते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग में। सो ये कंप्लीट एक घेरा बनाते हैं, एक रिंग बनाते हैं, जिससे कि हमको बैक्टीरियाज और जर्म्स के खिलाफ एक अच्छा प्रोटेक्शन मिल सके। तो ये एक शील्ड है और ये एक रिंग के फॉर्म में बनी हुई है, और ये डिस्क्राइब की गई थी वाल्डेयर के द्वारा, इसीलिए इसको वाल्डेयर्स टॉन्सिलर रिंग कहा जाता है। फंक्शंस ऑफ ओरोफेरिंक्स: इट एक्ट्स एज कंड्यूट for passage of air and food, helps in pharyngeal phase of deglutition. It forms part of vocal tract for certain sounds, helps in appreciation of taste, provides local defense and immunity.
parts of hypopharynx or laryngopharynx. The laryngeal part of pharynx extends from the oropharynx above and continues as the esophagus below, from the level of 3rd to 6th cervical vertebra. अब हम देखते हैं pharyngeal wall की layers कौन कौन सी होती है. जो innermost layer है, it is mucosa. So this mucosa is ciliated columnar in nasopharynx and stratified squamous in other areas. The next layer is pharyngobasilar fascia. After that, longitudinal muscles like stylopharyngeus, salpingopharyngeus and palatopharyngeus. उसके बाद आते हैं constrictor muscles like superior, middle and inferior constrictor. और सबसे आखिरी में हमको मिलेगा buccopharyngeal fascia. उसके बाद एक एनाटॉमिकल स्पेस है, एक ट्रायंगल फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं किलन्स डेहिसेंस. अ ट्रायंगुलर वीक एरिया बिटवीन द थायरोफैरिंजियल एंड क्रिकोफैरिंजियल पार्ट ऑफ इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल इज कॉल्ड एज किलन्स डेहिसेंस. म्यूकोसा herniate through it to form hypopharyngeal pouch. इस ये जो ट्रायंगुलर वीक एरिया है इसमें से कभी कभी म्यूकोसा जो है, यहाँ हम देख सकते हैं डायग्राम में ट्रायंगुलर एरिया जो कि बाकी जो मसल्स हैं उनके बीच में ये एरिया स्किप हो रहा है. इनमें से कभी कभी म्यूकस मेम्ब्रेन हर्निएट हो सकता है और हर्निएट होने के बाद में ये एक हाइपोफेरेंजियल पाउच बनाता है जिसको जिंकर्स डायवर्टिकुलम भी कहा जाता है. परफोरेशन ऑकर्स हियर ड्यूरिंग फोर्सफुल इसोफेगोस्कोपी, गेटवे ऑफ द टीयर्स. हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स क्या क्या है. It acts as passage for air and food. The pharynx is involved in both the respiratory and the digestive systems. Air passes through the nasal and oral sections, and food through the oral and laryngeal sections. Warming and humidifying the air by the same method as in the nose, the air is further warmed and moistened as it passes through the pharynx. It also helps in taste. There are olfactory nerve endings of the sense of taste in the epithelium of the oral and pharyngeal parts. It also helps in hearing. The auditory tubes extending from the nasopharynx to each middle ear allows air to enter the middle ear. Satisfactory hearing depends on the presence of air at atmospheric pressure on each side of the tympanic membrane. Next function is protection. So the lymphatic tissue of the pharyngeal and laryngeal tonsil produce antibodies in response to antigens, example bacteria or viruses, etc. The tonsils are large in children and tend to atrophy in adults. Then speech. The pharynx function in speech by acting as a resonating chamber for sound ascending from the larynx. It helps to give the voice its individual characteristic. So that's it from the today's presentation. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with this digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will try to resolve it. Thank you very much.